इस वीडियो का मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि आप लोग किस तरह से अपने एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। ये बात मेनली आज की इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि साथ में बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो बुक्स भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। कई सारी बातें होंगी यहाँ पर, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप समझ सकें। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मेरे पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो देखिए दोस्तों, ऑलरेडी बुक टेलीग्राम पर ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप चाहिए आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ऑलरेडी पहले ही बुक डाल दी गई है पीडीएफ के फॉर्म में। ये पीडीएफ है बुक का, एसओएल का। चाहे आप रेगुलर के हों चाहे एसओएल के हों, सबको यही पढ़ना है वैसे तो। आप सभी के लिए ये यूज़फुल है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए, दो मेन तरीके हैं जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से पास हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो पहला तरीका है, दोनों तरीके आप जान लीजिए। देखो, जो पहला तरीका है, अभी पहला तरीका अगर मैं आपको बताऊँ, तो सबसे बड़ी बात, आपको जो चैप्टर पढ़ना है उसके लिए आप पहले वीडियो को देखो। वीडियो में आप चैप्टर को समझ लो और समझने के बाद उसको याद कर लो। मतलब ये कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर दो तरीके, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाएगा। उसमें से जो पहला तरीका है वो ये है कि आपको क्या करना है, चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है। वीडियोस के माध्यम से आपको चैप्टर्स को पूरा समझने का प्रयास करना है और फिर उस चैप्टर को ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के माध्यम से आपको उस चैप्टर को याद करने का प्रयास करना है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो इसको यहाँ पे ऐसे समझो, जैसे कि मान लो कास्ट लॉज बाय ज्योतिराव फुले, ये आप अच्छे से समझ लो। इसको आप वीडियो देख सकते हो। ऑलरेडी अगर आप सर्च करोगे कास्ट लॉज बाय ज्योतिराव फुले इन हिंदी, अगर आप सर्च करोगे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, आपको कोई ना कोई वीडियो मिल ही जाएगी। बाकी मैंने टेलीग्राम चैनल पर 2-3 चैनल्स के नाम भी बताए थे, आप जहाँ से देख सकते हैं वीडियोज़ को। बाकी आपको, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। अब मैं क्या बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि जैसे कि आपने मान लो वीडियो देख ली, वीडियो के माध्यम से आपने इसको समझ लिया। समझने के बाद आप एक काम कर सकते हो कि जो भी ये चैप्टर है, इसका आप मान लो ये जो कास्ट लॉ है, ठीक है, अब इस कास्ट लॉ में 4-5 पैराग्राफ हैं। 4-5 पैराग्राफ में से अगर आप 2-3 पैराग्राफ अच्छे से याद कर लेते हो, पहली बात, टॉपिक आपके माइंड में सेव हो गया। ठीक है, टॉपिक है क्या, आपको समझ में आ गया। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम होता है, वैसे तो टाइम नहीं है अभी आपके पास, लेकिन मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा। जैसे कि अगर आपके पास टाइम होता तो आप क्या कर सकते थे, इसको याद कर सकते थे। ठीक है, कुछ पैराग्राफ को आप पढ़कर 2-3 बार पढ़कर अच्छे से माइंड में सेव कर सकते थे। अगर 50% भी अगर माइंड में आपकी बातें सेव हो जाती याद कर तो आप काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पाते। तो आई होप आपने पहला तरीका से आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा, जो पहला तरीका है, अच्छे से अगर आप चाहते हैं 100% कि आप 100% बिना किसी रिस्क के चाहते हैं कि आप 100% पास हों इस सब्जेक्ट में, तो तरीका यही है कि पहले आप टॉपिक को समझ लो। टॉपिक को समझने के बाद उससे संबंधित कुछ बातों को इस बुक के माध्यम से याद कर लो, माइंड में बैठा लो। इससे ये होगा कि आपके माइंड में कुछ जो इस चैप्टर से संबंधित जो मतलब आप वर्ड्स होंगे वो आपके माइंड में बैठ जाएंगे, और जब आप आंसर लिखेंगे तो आप काफ़ी अच्छे से लिख पाएंगे। टॉपिक क्लियर होगा, याद होगा, तो काफ़ी अच्छे से आप लिख पाएंगे। फिर तो आपको बिल्कुल डरना ही नहीं है, आप अच्छे से एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है कि एग्ज़ाम टाइम पर क्या करें, एग्ज़ाम टाइम पर हम क्या करें, बात यहाँ पर निकल कर आ जाती है। अब देखिए, आपके पास कुछ ही घंटे अवेलेबल्स हैं, कुछ ही घंटे हैं आपके पास। अब आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे बात को समझिए। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लो ये यूनिट 3 है। अब यूनिट 3 में आपको कई सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो इसमें आपको बस एक ही काम करना है, आपको यहाँ पर सिर्फ समझना है, याद नहीं करना। समझने में टाइम कम लगता है, याद करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। आपको क्या करना है, आप वीडियोस के माध्यम से, आप वीडियोस को सर्च करिए, वीडियो को ढूंढिए, आप एक एक चैप्टर की वीडियो देखिए और हर एक चैप्टर को अच्छे से समझ लो और थोड़ा सा माइंड में रिमाइंड कर लो। जैसे कि मान लो ये यूनिट 3 है। अब यूनिट 3 में आप देखिए कुछ बेसिक बातें बताई गई हैं यहाँ पर। तो बेसिक बातें आपको अगर चैप्टर्स में पढ़ाई जाती हैं वीडियोज़ में, तो आप उसको पढ़िए, अच्छे से समझ लीजिए बेसिक बातों को। फिर यहाँ पे इसके बाद चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, यूनिट 3 में पहले तो बेसिक बात होंगी, हर यूनिट में यही हो रहा है, पहले बेसिक बातें हो रही हैं, फिर चैप्टर्स आते हैं। अब देखिए, यहाँ पे फिर चैप्टर आ गया है टॉयज़ करके। ठीक है, रोनाल्ड पार्थेस टॉयज़, अब ये इनका चैप्टर है। तो यहाँ पे आप इस फिर चैप्टर को समझिए। वीडियोस का एक अच्छा माध्यम आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर आप सर्च करेंगे, मे भी जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो आप वीडियोस के माध्यम से टॉपिक को बस समझ लें और एग्ज़ाम में जाकर आप लिख दें आंसर। बस यही हो सकता है कुछ घंटों में, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी ये एडवाइस है, बाकी आपको जो करना है आप वो तरीके यूज़ कर सकते हैं।
तो आई होप आपको दूसरा सब तरीका समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर आपकी कॉमन इंग्लिश, अगर आपको नॉर्मली इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत आती है यार, अगर आपने 12th में आर्टिकल्स वगैरह लिख रखे हैं पहले, तो इसका मतलब ये कि आप बना बना कर लिख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आपको अपने वर्ड्स एक्सप्रेस करना आता है, तो अगर आपने चैप्टर्स को अच्छे से समझ लिया है, तो जब वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे तो आप कम से कम वहाँ लिख पाएंगे, बना बना कर ही सही, आप कम से कम लिख तो पाएंगे वहाँ पर। तो आप पहले टॉपिक को अच्छे अच्छे एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर्स को अच्छे से समझ लो। ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, अगर आप एक एक करके पढ़ोगे तो ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है। यहाँ पे 5-6 चैप्टर्स हैं, यहाँ पे आपको 5 चैप्टर्स लगभग हैं, यहाँ पे आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं लगभग, ठीक है। जब आप ये जो PDF है, इसमें आप बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि सर कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे देखो, यूनिट 1 में चैप्टर्स ऑलरेडी दिए गए हैं, एक एक करके चैप्टर्स आप खत्म कीजिए। इसके बाद यहाँ पे चैप्टर्स हैं, यहाँ पे चैप्टर्स हैं, तो आप एक एक करके सभी चैप्टर्स को आराम आराम से समझिए, समझकर फिर जब एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो आप वहाँ पर लिखिए फिर आंसर। हो सकता है जब जो भी वीडियोज़ आप XYZ जिसकी भी आप वीडियोज़ देख रहे हो, तो हो सकता है वहाँ पर आपको कुछ नोट्स वगैरह के द्वारा समझाया गया हो सकता है वहाँ पे जो शॉर्ट्स नोट्स हों, आप उन्हें याद कर सकते हैं थोड़ा बहुत। इससे ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा आपके लिए। रही बात कि कितने पेज का आंसर लिखना है, तो यहाँ पे कोई बाउंडेशन या कोई लिमिट नहीं है। ये आपको मेनली कई बार क्वेश्चन में लिखा आता है कि 50 वर्ड का लिखना है, 150 वर्ड का लिखना है। जितना वर्ड्स आपसे वो कहा जाए, तो उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा वर्ड लिखने का प्रयास करना। बाकी जो जानकारी आपको आती है, जो भी बातें आपको पता है उस चैप्टर से संबंधित, वो आप लिखना। जैसे कि मान लो कई बार ऐसा भी हो जाता है, XYZ करके कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। मान लो चैप्टर 20 है, चैप्टर नंबर 22 है, सॉरी, चैप्टर नंबर मान लो 22 है। अब 22 चैप्टर से कोई एक क्वेश्चन आ गया XYZ करके, लेकिन आपने चैप्टर 22 पढ़ रखा है, तो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मान लो आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, और आपके पास यही ऑप्शन है कि आपको करना है, और आपके पास मान लो आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको जो भी बातें पता हैं वो आप लिखिए, छोड़िए मत। कहने का मतलब ये है, आपको चैप्टर से संबंधित जो भी बातें उस क्वेश्चन के लिए रिगार्डिंग पता हैं, ठीक है, आप वो लिख कर आइए, छोड़िए मत, तो ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। बाकी ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ पेपर के दिन ही पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों के पास बुक ही नहीं थी ये वाली, तो बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग चीज़ है ये। और जहाँ तक मुझे लगता है, थोड़ा सा ये सब्जेक्ट जो था इंग्लिश में था, सबसे बड़ी बात ये थी इस सब्जेक्ट की, इंग्लिश का सब्जेक्ट था, तो थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए था, मतलब थोड़ा-सा पहले से आपको स्टडी करनी चाहिए थी। और बहुत सारे बच्चे तो मतलब ध्यान से ही उन्होंने चूज़ किया इस सब्जेक्ट को, उनको नॉर्मली इंग्लिश आती है, तो ठीक है, उनके लिए काफ़ी बेटर है, वो काफ़ी अच्छे से लिख पाएँगे। बस यही बात है, मतलब चाहे आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट ईज़ी हो चाहे हार्ड हो, मैटर नहीं करता, अगर आपने लंबे समय से अगर आप तैयारी करते तो ईज़िली ये निकल जाता। बाकी हाँ, लास्ट में यही है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ कर जाएँ, आप लिख कर आएँ, मोस्ट प्रोबेबली आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब कुछ घंटे हैं आपके पास, अब बस तैयारी कीजिए रिलैक्स होकर, एक-एक चैप्टर्स को आप ख़त्म करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बात लास्ट में कहूँगा, इम्पॉर्टेंट बात, कि देखिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं पूरा सिलेबस कवर, तब भी मोस्ट ऑफ 50% से ज़्यादा अपना सिलेबस कवर करने का प्रयास करें, ठीक है। 50% से ज़्यादा, अगर आप आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर कर लेते हैं, तब भी आप काफ़ी अच्छे से लिख पाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे हर चैप्टर नहीं कर पा रहे हों, लेकिन मैं यही कहूँगा, देखो टॉपिक ईज़ी है, ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है, काफ़ी टॉपिक ईज़ी हैं, आप सकते हैं तो करिए। बाकी अगर आप बहुत सारे चैप्टर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो जो हार्ड लग रहा है आप उसको छोड़कर जो ईज़ी आपको लग रहा है, वो आप उसको अच्छे से करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मोस्टली यही है कि आप 60% सिलेबस, 50% से ज़्यादा सिलेबस कम से कम आप तैयार कीजिए, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। बाकी यही कहूँगा, जितना आप पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़िए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।